नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर और ये हमारे कृषि पर्यवेक्षक हैं मुकेश कुमार, यहाँ पे करौली में कार्यरत हैं। और आज हम आपको ये जो फव्वारा संयंत्र है इसको किस प्रकार से कृषि विभाग के माध्यम से अनुदान पर स्थापित किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। ये 0.4 हेक्टेयर का मॉडल है। इसमें क्या क्या आता है, इसकी क्या अनुदान राशि है, किस प्रकार से इसका आवेदन किया जाता है, कौन कौन से इसमें दस्तावेज लगाए जाते हैं, क्या इसका उद्देश्य है फव्वारा संयंत्र का, इन सभी बिंदुओं पर किसान भाई आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ये हमारे साथ आज किसान भाई भी जुड़े हैं, इनके माध्यम से भी हम आपको जानकारी देंगे कि इससे क्या क्या इनको फायदा है, क्या क्या लाभ है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम। इनका नाम रामबल मीना जी है। इन्होंने 0.4 हेक्टेयर का अनुदान पर फव्वारा लिया है। इसको आपको कैसे प्रेरणा मिली कि आप ये फव्वारा संयंत्र स्थापित करें? मैं ग्राम सेवक अनिल कुमार द्वारा मिली। तो अभी आपको इसमें कितना रुपए का पड़ा है आपको ये? मैंने इसमें 15,000 और 144 रुपये जमा कराए, तो 15,000 रुपये जमा कराए। किसान भाई का कहना है कि मैंने 0.4 हेक्टेयर का जो ये मॉडल खरीदा है, इसमें मेरा 15,000 रुपये का खर्चा आया है। इसमें इनको जो अनुदान राशि है वो 10,000 रुपये, 9.5-10 हज़ार रुपये के बराबर मिलेगी। और ये SC ST से हैं। SC ST में जो कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, वो 75% देता है अनुदान। जबकि जो अन्य श्रेणी के जो कृषक हैं हमारे, उनको 70% अनुदान दिया जाता है। तो अभी आप हमारे किसान भाइयों को क्या कहना चाहते हो? ये किसान भाई के लिए अच्छी चीज़ है। फुहारा से मतलब एक तो क्यारी नहीं बननी पड़ती है। फुहारा ऊबड़ खाबड़ जमीन में हो जाता है, समतल जमीन में होता है, अच्छा होता है। और इससे पैदावार भी 1 बीघे में कम से कम 2 कुंटल ज़्यादा हो जाती तो किसान भाइयों, अभी आपको बताया रामबल जी ने कि इसका क्या क्या फायदे हैं। अब मैं भी आपको पूरा विस्तार से बता देता हूँ कि किसान भाइयों, इसका जो उद्देश्य है वो पानी की बचत करना है। अगर आप खुली सिंचाई की बजाय अगर इससे सिंचाई करोगे फव्वारा संयंत्र लगाकर, तो कम से कम 50 से 55% पानी की बचत होती है। आपका जो जो मजदूरी है, जो श्रम है, उसकी भी बचत होती है। एक बार आप इसको स्थापित कर दोगे तो उसके बाद जब आपकी फसल कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही आप इसको खेत से निकालो, तो आपकी श्रम की भी बचत होती है। आपको पता है सभी को कि धीरे धीरे जो पानी का स्तर है वो डाउन होता जा रहा है। तो पानी का जो दुरुपयोग ना करें। अपन जो खुली सिंचाई करते हैं उसके अंदर पानी का बहुत दुरुपयोग होता है, क्योंकि पौधा तो जितना पानी की आवश्यकता होती है उतना ही ले पाता है, ज़्यादा पानी नहीं लेता। फालतू का जो पानी है वो वेस्टेज ही चला जाता है। इसलिए सभी आप फव्वारा संयंत्र लगाकर सिंचाई करें। अब किसान भाइयों, इसकी जो पात्रता है मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। इसकी पात्रता के लिए किसान के पास भू स्वामित्व होना जरूरी है। दूसरा, जो वाटर सोर्सेज है, पानी का जो सोर्स है, उसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा। अगर आप बिजली पावर चलित, आपके पास मोटर है, या फिर डीजल चलित है, या सौर ऊर्जा चलित है, या फिर ट्रैक्टर ऑपरेटेड है, तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र देना होगा, शपथ पत्र देना होगा। अगर आपके पास खुद का वाटर सोर्सेज नहीं है तो आप पड़ोसी से भी वाटर सोर्सेज का एक प्रमाण पत्र ले सकते हो, शपथ पत्र ले सकते हो कि मैं इसको देता रहूँगा। वो आपको प्रस्तुत करना होगा। अगर आपके पास खुद का भू स्वामित्व नहीं है तो आप एग्रीमेंट पे, लीज पे भी ज़मीन ले सकते हो, पर कम से कम उसके लिए 7 साल का एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। अगर किसान भाइयों आपने पूर्व में अनुदान ले लिया है तो आपको 7 वर्ष से समाप्ति पर ही वापस आप आवेदन कर सकते हो, तभी आपको अनुदान मिलेगा। इससे अलावा किसान भाइयों, इसमें कौन कौन से जो आवश्यक जो दस्तावेज लगाए जाते हैं जिनके माध्यम से आप इसको ऑनलाइन करवाओगे। इसके अंदर जमाबंदी होना जरूरी है जो 6 महीने से कम पुरानी ना हो। आपका जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, जो आपका वाटर सोर्सेज है उसका आपको सिंचाई प्रमाण पत्र देना होगा। आप जो पावर चलित मोटर या फिर डीजल चलित है, सौर ऊर्जा चलित है, या फिर ट्रैक्टर ऑपरेटेड है, तो उसका खुद का एक शपथ पत्र देना होगा कि मैं इसके माध्यम से सिंचाई करता हूँ। आपको निर्माता कंपनी का कोटेशन लगाना होगा आवेदन करते समय। इन सभी आवश्यक दस्तावेजों के बाद में आपकी फाइल कंप्लीट हो जाती है, तो आप आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आप नज़दीकी मित्र केंद्र के माध्यम से, या राज किसान साथी पोर्टल, या फिर राज किसान सुविधा ऐप के माध्यम से आप खुद भी इसको ऑनलाइन कर सकते हो। आपका आवेदन ऑनलाइन होने के बाद में जो उद्यान विभाग है, कृषि अधिकारी को प्राप्त हो जाएगा। आपके जो दस्तावेज हैं उनकी जांच होने के बाद में इसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी जाती है। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बाद में आपको जो स्थानीय जो कृषि पर्यवेक्षक है, सहायक कृषि अधिकारी है, उसके माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। तब आप इनको खरीद सकते हो। उसके बाद जो आपका भौतिक सत्यापन कर दिया जाएगा। भौतिक सत्यापन करने के बाद में आपकी वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाती है, और आपका जो पैसा है वो जनाधार से जो लिंक, जो अकाउंट नंबर है, उसमें डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये तो थी किसान भाइयों जो फव्वारा संयंत्र है उसकी बेसिक जानकारी। अब किसान भाइयों, इसके क्या क्या मॉडल हैं, आप इसको कितने से कितना तक खरीद सकते हो।
तो आपके लिए कृषि विभाग के माध्यम से 0.4 से 5 हेक्टेयर तक आप इसको खरीद सकते हो। अगर आप 0.4 हेक्टेयर का मॉडल लगवाना चाहते हो तो उसमें 18 पाइप, 3 नोजल, 3 कपलर, 3 राइजर और ये जो बाकी का जो इसमें जो सामान आता है वो आपको मिलेगा, जिसका आपका खर्चा 15,000 के समथिंग होगा 63 में। अगर किसान भाइयों आप 1 हेक्टेयर का मॉडल लगवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 30 पाइप, 5 स्प्रिंकलर, 5 राइजर, 5 कपलर का पूरा सेट मिलेगा। अगर आप 2 हेक्टेयर का ये मॉडल लगवाना चाहते हो तो आपको 41 पाइप, 9 राइजर, 9 कपलर, 9 स्प्रिंकलर का सेट मिलेगा। और अगर आप 3 हेक्टेयर का तो आपने वो 3 हेक्टेयर का लगवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको 41 पाइप, 11 नोजल, 11 स्प्रिंकलर, 11 कपलर का साइज मिलेगा। अगर आप 4 हेक्टेयर का लगवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 52 पाइप और 14 नोजल, 14 कपलर, 14 राइजर का सेट मिलेगा। अगर आप 5 हेक्टेयर का मॉडल लगवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 58 पाइप और 16 कपलर, 16 राइजर और 16 ही जो स्प्रिंकलर है उसका सेट मिलेगा। 5 हेक्टेयर में जो अनुमानित जो लागत होती है वो 68,000 के समथिंग होती है। 4 हेक्टेयर का आप अगर मॉडल लगवा रहे हो तो उसमें कम से कम 58,000 रुपये का खर्चा आता है। अगर आप 3 हेक्टेयर या 3 हेक्टेयर का मॉडल लगवाना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम 48,000 रुपये का खर्चा आता है। अगर आप 2 हेक्टेयर का लगवाना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम 34,000 रुपये का खर्चा आता है। अगर आप 1 हेक्टेयर का लगवाना चाहते हो तो उसके लिए कम से कम 24,000 रुपये का खर्चा आता है। इस प्रकार से किसान भाइयों आप आवेदन करके कृषि विभाग के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकते हो। इसके अंदर जो आप अनुदान है वो भी उचित समय पर आपको मिल जाता है, जिससे आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और इसके जो उद्देश्य थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। इसलिए किसान भाइयों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, जिससे आपको समय पर नोटिफ़िकेशन आप हमारी वीडियो को देख सकें। तो किसान भाइयों धन्यवाद आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक नए पार्ट के साथ हम आपसे वापस मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।